सो तुम लोग एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गए हैं। तुम लोगों से बहुत सारे लोग अभी स्ट्रेस्ड हैं कि इतने कम टाइम में क्या करना है। तो देखो, सिंपल सी बात है, अभी कम टाइम बचे ना, तो जो बेस्ट थिंग तुम कर सकते हो वो है जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो, जिसने कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ रखा है तो अभी इतना टाइम है भी नहीं कि तुम अच्छे से समझ पाओगे। तुम्हारा नहीं हो पाएगा, कुछ भी बहुत कम ही चीज़ कवर कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। एंड जिसने कर रखा है तो ऑब्वियसली वो आराम से रिवीजन कर लेंगे, बट जिन्होंने नहीं कर रखा है तुम्हारे लिए फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी इतनी सारी चीज़ों को समझना। तो बेस्ट थिंग जो तुम कर सकते हो वो है कि अभी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ भी रखे हैं बट उन्होंने अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो भाई तुम्हारे मार्क्स नहीं आने वाले। यही रियलिटी। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारे कितना भी नॉलेज होने का। एग्जामिनर आगे कोई तुम्हारे अंदर का नॉलेज नहीं जानेगा, तुम जितना पेपर पे लिख के आओगे उसे उतना ही समझ आएगा। तो बेस्ट थिंग है कि तुमको जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड तभी तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट लेके आ गई हूँ जो पिछले कई सालों में हर बार रिपीट हुए हैं एंड हाई चांस कि इस साल भी वो रिपीट हो। तो इन क्वेश्चंस को तुम डेफिनेटली कर लेना। या तो तुम इसके स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर अभी पॉज करके नोट डाउन करते जाओ एज योर विश, बट ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। एंड हाँ, पहले तुम खुद से ट्राई करना कि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक रफ आइडिया तो मिलेगा कि अच्छा तुम कितना स्कोर कर सकते हो। फिर उसके बाद नहीं बन पाए तो आराम से तुम कमेंट कर दो। पीडीएफ हम लोग इसकी जो आंसर पीडीएफ है ना वो दे देंगे तुम्हें कमेंट सेक्शन में, फिर तुम वहाँ से देख लेना। बट पहले खुद से ट्राई करना है कि तुम कितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करो। स्क्रीनशॉट लेना या फिर पॉज करके नोट डाउन करना। और हाँ, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन मिक्सड है तो तुम्हारा साइंस पूरा कवर हो जाएगा, देख लेना। एंड हाँ, ये 2 मार्क्स वाले हैं। अगर तुम्हें नीड है 5 मार्क्स वाले की भी तो वो भी बता देना, हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। बट फिलहाल इस वीडियो में जो मैं दिखा रही हूँ वो 2 मार्क्स वाले। 5 मार्क्स वाले भी हम दे देंगे, हमें कोई इशू नहीं है, बस तुम बता देना। एंड वन मोर थिंग इज़ कि देखो, अगर कुछ भी क्वेश्चन में तुम डायग्राम बना सकते हो, मतलब पिक्चर्स बना सकते हो, तो तुम ज़रूर से बनाओ, क्योंकि उससे तुम्हारे मार्क्स मतलब पूरे मिलने के काफ़ी चांस होते हैं। टीचर्स बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं ये डायग्राम ये सब देख के। तो अगर हो सके तो बना दिया करो, अगर तुम्हारे पास टाइम हो। जैसे जिस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में बता दिया जाता है बनाने, तो उसमें तो डेफिनेटली बनाना है। बट जस्ट इन केस अगर किसी में नहीं बताया बट तुम बना सकते हो तो तुम डेफिनेटली जाओ एंड बनाओ। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है ये करना। एंड जितना ज़्यादा हो सके पॉइंटर्स में आंसर लिखो उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें वो मार्क्स बढ़ाती है। थोड़े थोड़े मार्क्स से लाइक टॉपर्स तुमने देखा होगा इधर उधर हो जाते हैं, तो तुम अगर कहीं भी एक ब्राउनी पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले रहे हो तो इट्स गुड। और तुम ये क्वेश्चन के नंबर से देख के एम्स में ना कितने ज़्यादा क्वेश्चंस देखो, तीनों के मिक्स है। तो अगर तुम पर एक देखना चाहोगे तो बहुत कम है, तो इतना तो तुमको करना ही पड़ेगा। एंड पॉइंट इज राइट कि शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत कम टाइम में हो जाएंगे, वो बस दिखने में ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत कम टाइम में हो जाएंगे, तो इसलिए तुम कर लोगे। एंड लास्ट टाइम है गाइस, जितना एफर्ट मार सकते हो मार दो, फिर दोबारा तो आएगा नहीं। आई नो थोड़ा एग्जॉस्टेड फील हो रहा होगा, बट यही है कि लास्ट टाइम पे जितना एफर्ट मार दोगे फिर मार्क्स में तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कि अच्छा पढ़ लेते। इसलिए जितना हो सके पढ़ लो, थोड़े टाइम की तो बात है। एंड बाकी सब्जेक्ट भी अपलोडेड है चैनल पे, तो तुम एक बार ज़रूर चेक कर लेना। बाकी मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, एंड चेक भी कर लेना, डिस्क्रिप्शन ही चेक कर लेना फिर। सो बस इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन को डेफिनेटली कर लेना। आई नो तुम्हें नंबर में ज़्यादा लग रहा है, बट इसको तुम डिवाइड बाई 3 करो, क्योंकि इसमें तीनों चार सब्जेक्ट के मिक्स है, तो ये काफ़ी कम है। एंड बाकी वही सॉल्व कर लेना, पहले अपना टेस्ट कर लो कि इतना सॉल्व होता है, बाकी बाद में आंसर मांग लेना। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।